Good evening, everyone. My name is Akhilesh Negi, and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. In previous videos, we have discussed about nomenclature of alkanes, alkenes, and alkynes. In this video, we will be discussing about nomenclature of alcohol, aldehyde, and carboxylic acid. तो सबसे पहले अल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जरा अल्कोहल को भी देख लेते हैं कि अल्कोहल एक्चुअल में है क्या। Alcohols are organic compound containing hydroxyl group attached to a saturated hydrocarbon। या जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारा, सैचुरेटेड जैसे कि एल्केन है, उस पर जब हम क्या करते हैं एक OH ग्रुप को लगाते हैं और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे CH3 CH2 CH3, ये कोई हमारे पास क्या था, एक एल्केन था। अब मैंने इसमें से क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पर क्या लगाया, एक OH ग्रुप को अटैच किया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2OH। ये जो कंपाउंड होते हैं जिनमें एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर OH लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। सिंपल फार्मूला जो इसका रहेगा वो रहेगा ROH। ये R क्या होता है, R होता है हमारा अल्काइल ग्रुप, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, कि एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ग्रुप फॉर्म होता है, उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये आ गया हमारा अल्काइल ग्रुप। अब नोमेनक्लेचर के इसके कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे है, सबसे पहले जो रूल है हमारा वो यही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। कुछ कंपाउंड देखते हैं हम, जैसे कि CH3OH। पहले स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट जो रूल कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट तो कार्बन चेन इसमें एक ही है, चेन तो अभी ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, एक ही सिंगल कार्बन है। तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है मीथेन। और इसके साथ क्योंकि OH ग्रुप लगाया है तो इसको हम लिखेंगे OL। लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम जो सही तरीके से हम करेक्ट लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, मिथेनॉल। मतलब इसमें क्या आ रहा है, अगर हम इसको नाम से सही से देखेंगे, मीथेन की स्पेलिंग होती है METHANE और ऑल की होती है OL। हमने क्या किया यहाँ पर, मीथेन और OL। अब IUPAC कहती है, या IUPAC के जो रूल्स हैं उसमें कहा जाता है कि जब नाम लिखते समय, नोमेनक्लेचर करते समय दो वोवल साउंड एक साथ आएंगे, जैसे E और O दोनों वोवल्स हैं, ये एक साथ आ गए। ये जब दोनों एक साथ आएंगे तो जो पहला वाला वोवल है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस वजह से जो करेक्ट स्पेलिंग इसकी जो आती है वो मिथेनॉल की क्या आती है, मिथेनॉल में जो N के बाद जो E आता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसकी स्पेलिंग होती है METHANOL। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग कि जब नाम लिखते समय दो वोवल साउंड एक साथ आ जाएंगे तो हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट जो वोवल है उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इस वजह से इसका नाम क्या आएगा, मिथेनॉल आ जाएगा इस तरीके से। सेकंड कंपाउंड हम देखते हैं, जैसे CH3 CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए जो एल्केन हमारे पास रहेगा वो होगा हमारा इथेन, और क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, इथेनॉल। तो इसका नाम क्या रहेगा, इथेनॉल। ये इथेनॉल जो है, यही इथेनॉल है जो, यही मतलब जो हमारे जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाइन्स और बियर वगैरह में जो अल्कोहल यूज़ करते हैं वो ये वाली अल्कोहल है, इथेनॉल। तो इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। हालांकि क्या है, जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अल्कोहल बनाई जाती है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाई जाती है। फ्रूट्स या जो भी हमारे धान वगैरह हैं उनके फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। ये जो अल्कोहल है, या जो लैब में अल्कोहल होती है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है, प्योर बिल्कुल अल्कोहल होती है। उसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा क्या होती है, अलग होती है। जो हमारे पास लैब में अल्कोहल जो लिखी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और उसमें जो अल्कोहल की क्वांटिटी होती है वो 98% अल्कोहल होती है। ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती है। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कौन सी अल्कोहल यूज़ की जाती है, फर्मेंटेड अल्कोहल। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फर्मेंटेड अल्कोहल यूज़ की जाती है। हालांकि कंपाउंड दोनों में सेम है, CH3 CH2OH, इथेनॉल ही है। लेकिन इसमें जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है फर्मेंटेशन के उसमें वो क्या होती है, कम होती है। इस वजह से उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ कंपाउंड का फार्मूला देखते हैं, जैसे कि
यह है। इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन कितने, मतलब जो सबसे लंबी चेन है, एक ही चेन है, उसमें कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड लिखते हैं वो होता है प्रोपेन, और कितने ऑयल है? OH है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जहाँ पर ब्रांचिंग हो जाए। जैसे एक कंपाउंड ये है, अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो यहाँ पर सबसे पहले जो रूल कहता है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्शन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे होगा? देखो कितने कार्बन है यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। एक कार्बन की चेन हमारे पास ये है, एक कार्बन की चेन हमारे पास ये वाली है, और एक कार्बन की चेन हमारे पास ये वाली है। तीनों ही चेन में 3-3 कार्बन है, तो किसी एक को भी हम लॉन्गेस्ट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने लॉन्गेस्ट माना इस स्ट्रेट चेन को। स्ट्रेट चेन को अगर लॉन्गेस्ट मानेंगे तो अब इस स्ट्रेट चेन पर क्या है कि काउंटिंग की बात आएगी तो 1 2 3 कार्बन है। इस वाले कार्बन पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और इस वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब जो सेकंड रूल कहता है कि हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े? पास पड़े। अब इन दोनों केसेस में जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो कौन है? अल्कोहल है। इसका मतलब जो हमें प्रायोरिटी देनी है वो प्रायोरिटी किसको देनी है? इस OH को देनी है। मतलब हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से OH ग्रुप पास पड़े। जैसे कि यहाँ से, अगर यहाँ से देखेंगे तो OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर भी पड़ जा रहा है, तो 1 2 और 3 नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। देखो सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है हमारे पास प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? प्रोपेन। और क्योंकि OH है तो इस वजह से क्या आ जाएगा? OL। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं हम। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास है CH3CH। जैसे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका अगर हमें नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे? रूल्स को बिल्कुल नहीं छोड़िए, रूल को कोई भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? चेन देखेंगे। सबसे छोटी चेन तो यहाँ पर है, ये वाली जो चेन है ये सबसे छोटी है, तो ये तो अपने आप ही रिमूव हो गई। जो देखेंगे अगर हम, एक चेन हमारे पास बड़ी ये वाली है और एक चेन बड़ी ये वाली है, तो मान लेते हैं स्ट्रेट चेन को ही। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कार्बन है और इस वाली में भी कितने हैं? 6 कार्बन है। स्ट्रेट चेन को ही अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रूल नाम लिखना देखेंगे तो कैसा होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को तो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के लिए जैसे कि सेकंड रूल है कि नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास की पोजीशन एक्वायर करे। तो अगर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप हमारे, क्योंकि ये OH है तो हमें यहीं से क्लियर भी दिख रहा है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से 4th कार्बन पर अगर हम क्या देखें, राइट हैंड साइड की तरफ से देखेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो 4th कार्बन पर पड़ रहा है। जबकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो सेकंड कार्बन पर हमें क्या पड़ जा रहा है? OH ग्रुप पड़ जा रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब जो नंबरिंग करेंगे हम वो यहीं से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? पहले हमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा ये? 5 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल। ये आ गया 5 मिथाइल। अब टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? हेक्स, मतलब हेक्सेन। अब देखो सेकंड और थर्ड कार्बन पर 2 OH ग्रुप है, मतलब सेकंड कार्बन पर एक OH ग्रुप है और थर्ड कार्बन पर भी एक OH ग्रुप है। टोटल कितने OH ग्रुप हो गए? 2। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? दोनों ग्रुप की क्या बतानी पड़ेगी? पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या आएगा? 2, 3। कितने OH ग्रुप हैं? 2। 2 का मतलब डाई और ऑल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 5 मिथाइल हेक्सेन 2, 3 डाइऑल। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 5 मिथाइल हेक्सेन 2, 3 डाइऑल। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको करने होंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप लोग इन कंपाउंड का नाम लिख के लिखेंगे। इन कंपाउंड का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड ये है। कंपाउंड ये। तो इन तीनों कंपाउंड का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि हमें पता चलते रहे कि आपको वीडियो समझ में अभी आ रही है या नहीं आ रही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब पहले देख लेते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड होता है जब हम क्या करते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन पर, या हम कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर, जैसे एल्केन है, उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर एक CHO ग्रुप लेके आएंगे, CHO ग्रुप, तो उसका हम ये कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे RCHO, यहाँ पर जो R है, ये R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और बाकी ये क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइड, इसका जो नाम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, पहले हम एल्केन का नाम लिखेंगे और फिर नाम देंगे AL से। कुल मिला के इसका जो नाम लिखा जाता है वो नाम लिखा जाता है एल्केनल से। एल्केनल, एल्केनल का मतलब क्या है कि एल्केन, जो भी एल्केन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, जो रूट वर्ड होगा उसका एल्केन, और उसकी जगह आगे उसमें सफिक्स लगाएंगे AL, तो इसका नाम दिया जाता है एल्केनल से। जैसे कि मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। तो देख लेते हैं इसको जरा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग CHO ग्रुप। सबसे पहले जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ही सिलेक्शन करना है। द कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज ऑलवेज कार्बन नंबर 1। जहाँ पर CHO ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी हमेशा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे इसकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी, C एक तरफ H और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन के पास केवल एक बॉन्ड बची है या एक वैलेंसी बची है ताकि वो यहाँ से क्या बना सके, एल्काइल ग्रुप बना सके। इसका मतलब जो CHO ग्रुप आएगा ये हमेशा कहाँ पर आएगा, प्राइमरी पोजीशन पर आएगा। कहाँ पर आएगा, प्राइमरी पोजीशन पर आएगा। इसी वजह से CHO ग्रुप की जब हम एल्डिहाइड ग्रुप की नंबरिंग करते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो जहाँ पर CHO ग्रुप लगा रहेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। रिप्लेस द सफिक्स E ऑफ एल्केन विद AL। अब क्या, जैसे हमने एल्कोहल में भी देखा था कि जो E लग रहा है लास्ट में एल्केन के, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। क्योंकि इसमें भी वही होना है, जैसे हम मिथेनल का नाम लिख रहे हैं तो मिथेनल का नाम क्या हो जाएगा, AL। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, दो वोवल साउंड एक साथ आ रहे हैं, E और A। तो जैसे IUPAC कहती है कि जब दो वोवल साउंड एक साथ आएंगे तो क्या हो जाता है, जो फर्स्ट वाला है वोवल साउंड उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये मिथेनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिथेनल। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से करते हैं, जो है हमारा HCHO। देखो एक चीज़ में और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसको भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्ट किया जाता है। मतलब जो ये कार्बन है इसको भी चेन में माना जाएगा। किस में माना जाएगा, चेन में माना जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसका नाम क्या है। देखो टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, मिथेन। और क्योंकि CHO ग्रुप पर तो क्या लग जाएगा, AL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। क्या हो जाएगा, मिथेनल। इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम हमारे पास होता है इसका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा देखते हैं CH3CHO, ये क्या हो जाएगा, इथेनल। ये क्या हो जाएगा, इथेनल। इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। फिर तीसरा देखते हैं CH3CH2CHO। कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल।
थोड़ा सा ब्रांचिंग देख लेते हैं कहीं पर, अगर जैसे ब्रांचिंग लेनी हो हमें CH3 CH, इस कंपाउंड में अगर देखेंगे तो क्या है, ब्रांचिंग है। इसको तो क्लियर बात है कि जो नंबरिंग होगी वो इसी यहीं से होनी है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। तो अब देखोगे थर्ड कार्बन पर क्या ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा ब्यूटेन और एल, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। वैसे ही एग्जांपल है जैसे हमने पहले लिया था। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होनी है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो थर्ड कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन और क्या हो जाएगा लास्ट में एल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेनल। क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस तरीके से। अगर इसका नाम लिखना हो तो फिर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। तो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन में भी देख सकते हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 है, 1 2 3 4, सब जगह से कितने हैं 4 कार्बन मैक्सिमम है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग देखेंगे तो क्या आएगा, कौन कौन से कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पर और थर्ड पर। तो क्या हो जाएगा 2, 3, कितने मिथाइल हैं 2 मिथाइल, 2 के लिए डाई आ जाएगा, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आएगा हमारा ब्यूटेन और आएगा एल, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए इसको देता हूँ। इसमें प्रैक्टिस के लिए आपके पास है CH3 एक, तो ये हो गया। दूसरा आपके पास है तीसरा आपके पास है इसमें से जो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, स्टार मार्क करके लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक चीज़ है, अगर किसी ने वो चीज़ पकड़ ली होगी तो उसका नाम वो सही से लिख पाएगा, बाकी अगर वो सही से नहीं पकड़ पाएंगे तो इसका नाम सही से नहीं लिख पाएंगे। कुल मिला के हमें रूल्स सही दिखने, अगर आपने रूल्स सही तरीके से देखे होंगे या रूल्स को सही तरीके से समझा होगा तो आप इसका नाम बिल्कुल ज़रूर करेक्ट लिख पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है COOH, और इसको किस तरीके से बनाया जाता है ऐसे C डबल बॉन्ड O और OH, और इस तरफ क्या रहेगा R, क्या रहेगा R ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप COOH, और दूसरा क्या है कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसा है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एक H पॉजिटिव को डोनेट करने की ये कैपेसिटी रखते हैं, तो इस वजह से एसिडिक है। तो कैसा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप COH, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है R C डबल बॉन्ड O OH। जनरल फार्मूला जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो RCOH से करते हैं, और सफिक्स में यहाँ पर लास्ट में एल्केन के E को हटा के हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो ओइक जैसे एसिड लिखा है तो पीछे से क्या लगा देंगे, मिथेनोइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। जो सबसे छोटे एग्जाम्पल हैं उनको यहीं पर देख लेते हैं, जैसे HCHO या HCOOH,
इसको अगर देखेंगे तो क्योंकि कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। जो आंट स्टिंग होती है या जो बी स्टिंग जो होती है, मधुमक्खी और जो चींटी जब हमें काटती है तो क्या होता है, दर्द सा होता है। वो दर्द किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनकी स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारी जो, अगर वो हमें काट ले तो क्या होता है, दर्द होता है। दूसरा आता है हमारे पास CH3COOH, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका जो नाम है इथेनोइक एसिड है। IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या है, इथेनोइक एसिड है। वैसे इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड। और आजकल चाउमीन मोमो वगैरह तो सभी खाते हैं ना, उसमें क्या एक चीज़ पड़ती है, विनेगर। चाइनीज़ फूड जो है, चाइनीज़ फूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है विनेगर। ये विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड ही होता है लगभग। तीसरा एग्जांपल जैसे ये है, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से ब्यूटानोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड इसके नाम रहते हैं। कॉमन नेम इसको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे जो यहाँ पर कार्बन 1 है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जहाँ पर 2 कार्बन है उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। 1 कार्बन वाला जो HCOOH है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड हमें मिलता है आंट स्टिंग में और बी स्टिंग में। जो मधुमक्खी है और जो चींटी है उनकी स्टिंग में ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड है CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड जो जिसे हम एज अ विनेगर यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में, या हम कह सकते हैं चाइनीज़ फूड इंडस्ट्रीज़ में, उसको हम ये कहते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं। एक और चीज़ आती है जो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब अगर ऐसा हो जैसे एक कंपाउंड है COOH और COOH, ये अगर इसका तुम क्या देखेंगे, अगर इसका वैसे नाम देखेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग तो इसका नाम आएगा इथेन डायोइक एसिड। क्या आएगा, इथेन डायोइक एसिड। क्योंकि 2 एसिड है, मतलब 2 एसिडिक ग्रुप है और कार्बन भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम आपने सुना होगा इसका, ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। ये एक सीरीज़ आज हमारे पास रहती है। हम जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पर एक सीरीज़ पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सीरीज़। उसमें जो सीरीज़ है उसमें सिर्फ जो फर्स्ट पोजीशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिली है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर अगर जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH3CHOH CH2COOH। जैसे ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते समय क्या आती है, दिक्कत एक आती है कि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब वो 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो ये OH है जिसको हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, एल्कोहलिक ग्रुप पढ़ रहे थे, और एक ही COOH है। अब ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अब दिक्कत क्या आएगी, जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम पहली पोजीशन दें किसे, इस एल्कोहल को दें या इस कार्बोक्सिलिक एसिड को दें। तो हमें पहली पोजीशन देनी होती है प्रायोरिटी सीरीज के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इस वजह से जो ये OH है, अब ये एल्कोहलिक कंपाउंड नहीं रहेगा, इसको हाइड्रोक्सिल में गिना जाएगा। तो कैसा नाम रहेगा इसका, क्योंकि देखो फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो इस वजह से जो प्रायोरिटी मिलेगी वो उसी को मिलेगी। तो फर्स्ट कार्बन में हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या है ये, थर्ड कार्बन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा ये 3 हाइड्रोक्सी। अब इसको OL नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको 3 हाइड्रोक्सी। और टोटल कितने कार्बन है, 4। तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेनोइक एसिड। तो जो प्रायोरिटी सीरीज़ है, हालांकि हमारे पास क्लास 10th में ये प्रायोरिटी सीरीज़ नहीं होती है, क्लास 11th और 12th में हमारे पास प्रायोरिटी सीरीज़ के एग्जांपल रहते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की इसको कोशिश की है कि क्या होता है कि जब ऐसे कंपाउंड आ जाए हमारे पास जहाँ पर क्या हो, 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे हों, तो हम प्रायोरिटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, नाम तो कंपाउंड का उसी के आएगा, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रायोरिटी सीरीज में नीचे है उसको हम सेकेंडरी उसमें ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया था, जैसे अगर वैसे देखेंगे, अगर ये COH यहाँ पर ना हो तो तब क्या होगा, ये कंपाउंड अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे COH प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड अब अल्कोहल नहीं है, बल्कि क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका नाम जो दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब इसका नाम तो हमें बताना पड़ेगा ना, यहाँ पर ऑल तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रहता है, 3 हाइड्रोक्सी। तो इसको किससे दिया जाता है,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप से दिया जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, तो वो आता है हमारे पास प्रायोरिटी सीरीज से। अभी हमने किसके फंक्शनल जो नोमेनक्लेचर देखे हैं वो किस किसके देखे हैं, अभी हमने किस किसके नोमेनक्लेचर देखे, एक तो हमने देखा अल्कोहल के, दूसरा हमने देखा एल्डिहाइड के, और तीसरे हमने देखे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तीसरा हमने देखा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और प्रायोरिटी सीरीज को भी समझाने का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है, एग्जाम्पल किया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उस वीडियो में हम इस चैप्टर में जो हमारा क्लास 10 CBSE का जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका जो इसमें इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, फाइनल वीडियो, जिसमें हम क्या बनाएंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट का बनाएंगे। थैंक यू।